तो क्लास 12 के जितने भी हमारे विद्यार्थी 6 फरवरी के दिन पेपर देने जा रहे हैं और जिनके मन में अभी भी शंका है, जिनके मन में अभी भी डाउट है पेपर किस तरह का आएगा, किसी भी तरह का फॉन्ट आएगा, लेकिन मैं आपसे दावा कह रहा हूं कि ये जो पेपर आपको मॉडल पेपर बता रहा हूं बहुत ही बेहतरीन सा IMP पेपर बता रहा हूं। सेट A, B, C, D और E 5 पेपर यदि जिस बच्चे ने कर लिए डंके की चोट पे कह दूंगा अब की बार 90 बार, क्योंकि हमारा क्या है उद्देश्य, हर एक का सहारा NCERT कोचिंग हमारा। जिन बच्चों को वास्तव में लगता है, जो हिम्मत हार चुके कि हमारी परसेंटेज अच्छी नहीं बनेगी, उनके लिए मैं कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ हूं। ठीक है, घबराहट मत करिए बिल्कुल भी। आपके सामने देखिए थोड़ी सी तबीयत गड़बड़ भी हो रही है, जिसके बावजूद भी हम उन बच्चों के लिए मेहनत कर रहे हैं जो वास्तव में 80 में से 80 नंबर प्राप्त करना चाहते हैं। अभी भी मौका है, मत खाओ धोखा। ठीक है, बिल्कुल भी अभी भी जुड़ जाइए। ये चैनल जो है आपको हमेशा आपके हित का कार्य करता आया है और करता रहेगा, मरते दम तक करता रहेगा। मैं दावा नहीं करता हूं कि ये रियल पेपर है, लेकिन ये दावा जरूर करूंगा कि 100% इन्हीं में से आपके फंसेंगे। A, B, C, D, E करो, उसके बाद में टाइम बचता तो अलग से पढ़ो, ये नहीं बोलते नहीं पढ़ना है, पर करोगे तो हम यह उद्देश्य यही है कि आप अच्छे अंक प्राप्त करो। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को व्यस्त करोगे। देखिए भाषण नहीं है ना, अब वही बच्चों को ऐसा लगता है बिल्कुल ये साहब बिला मिला के दे रहे, कोई बात नहीं है ना। आप ऐसा करो, परीक्षा हाल से आ जाना, उसके बाद में इन बच्चों की तरह यदि नंबर नहीं आ जाए, मेरी गारंटी है ना। चलिए, किसी की आवाज मृत गांव में संजीवनी भरती रहती थी, पहलवान की ढोलक। एक गांव की खुदाई में प्राप्त दाढ़ी वाली मूर्ति का नाम रखा गया याचक नरेश। गाय दूध देता है, इसका शुद्ध वाक्य क्या है भाई साहब? गाय एक स्त्रीलिंग में आएगा, तो गाय दूध देती है। दुर्बिल सवैया में वर्णों की संख्या है तो 24 आ जाएगी। चलिए, की जो कालीन कवि है वो कौन है? रीतिनकालीन कवि, रीतिनकालीन कवि ने भूषण जी। बादल राग कविता के कुल खंड है 6। कितने खंड है? 6। भगत जी का जो चूरन है, भगत जी बाकी जो चूरन है उसे क्या करते थे? बालकों को मुफ्त में बांट देते थे, बालकों को मुफ्त में बांट देते। निर्गुण काव्य धारा के मत के अनुसार जो ईश्वर है वो निराकार है। कैसा है? निराकार। आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? अपाहिज। मोहनजोदड़ो की लंबी सड़क अब 700 किलोमीटर अच्छी है। ऊंट के मुंह में जीरा, ऊंट के मुंह में जीरे का अर्थ क्या है? यानी कि ऊंट के मुंह में जीरे करते आवश्यकता से कम वस्तु। छंद के प्रकार होते हैं, छंद जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं मामूली सा, ताकि आपको सारी चीजें नजर भी आएगी। यहां से देखिएगा, भक्तिन का जो जन्म है वो भक्तिन का ऐतिहासिक झूसी श्रृंगार काल, श्रृंगार काल का आपका हो जाएगा ये, श्रृंगार काल का आपका रीति काल भी कहा जाता है। रीति काल की जो मुख्य भाषा थी वो थी ब्रज भाषा। भागी हुई लड़कियां, इसके लेखक हमारे आलोक धनवा। कविता का पहला उपकरण शब्द, शब्द युग में जो होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। ये छठा है, सॉरी ये छठा, तो फिर ये कौन सा? 5वां है। और ये खंड का भी जो आ जाएगा इसका अंतिम कामा यानी। ठीक है भैया, यहाँ से बढ़िया से हमारे बच्चे स्क्रीनशॉट लेंगे। ब्रूनो की बेटियां किस कवि की रचना है? आलोक धनवा की। उषा का जादू कब टूटता है? सूर्योदय होने पर।
शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं? तो शब्द गुण जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अपनी करनी पार उतरनी लोकोक्ति का क्या अर्थ है? स्वयं के परिश्रम से ही सफलता मिलती है। स्वयं के परिश्रम से ही सफलता मिलती है। ठीक है, यहां से देख लीजिएगा, हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। समाचार के ही अंतर्गत किसी घटना का नवीनतम और महत्वपूर्ण पहलू है, तो वो है आपका क्लाइमैक्स। सिंधु सभ्यता की खुदाई में प्राप्त नर्तकी की मूर्ति अब किस संग्रहालय में है? खजूर और अंगूर। श्रम विभाजन किस समाज की आवश्यकता है? आधुनिक सभ्य समाज की। ऋषि मुनियों ने दान को सबसे ऊंचा स्थान दिया है। बिल्कुल ये सत्य बात है आपकी। व्यसंत पाटिल का नाम का जो लड़का है, चलिए अगला है व्यसंत पाटिल का जो नाम एक लड़का, व्यसंत नाम पाटिल का एक लड़का जो था, शरीर में मोटा ताजा किंतु बड़ा होशियार था क्या? तो ये आपका असत्य है। अपनी अपनी डपली अपना अपना राग, ये एक लोकोक्ति, ये बिल्कुल राइट बात है ना। वर्ण मात्रा यति चरण तुक गण छंद के अंगे सत्य है। भूषण कवि जो रीतिकाल के, और यहाँ पर ये भी आपका सत्य रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से ये क्वेश्चन आंसर है ना, इनका सोल्यूशन 2 या 3 दिन में ही आपको मिल जाएगा, ज्यादा लंबा टाइम नहीं। अच्छा, वीडियो बाद में देख रहे हैं तो हो सकता है जब तक मिल जाए एक बार प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट कर लेना है ना। भक्ति लेखिका के पास क्यों आई? पैसे की गर्मी किस रूप में प्रकट होती है? ग्रीष्म काल, ग्रीष्म ऋतु में कौन कौन सी पेड़ों में फूल खिलते हैं? ऋषि मुनियों ने किस तथ्य पर जोर दिया है? दीपावली पर लेखक को क्या क्या काम करना पड़ता था? रिपोर्ताज के लेखक से क्या आवश्यक है? मुक्तक तथा खंड काव्य का क्या आशय है? यहां से देख सकते हैं आप। और इसके बाद में ये देख लीजिएगा, काव्य के जो गुण हैं, काव्य के गुण कितने प्रकार के होते हैं, परिभाषित करना है। लोकोक्ति किसे कहते हैं? तकनीकी शब्द किसे कहते हैं? उदाहरण सहित राष्ट्रभाषा से आप क्या समझते हैं? ये क्वेश्चन नंबर आपका 13 है। जहां से आप देख सकते हैं, शीतल वाणी में आग होने का क्या अर्थ है? रोमांचित शरीर का संगीत का जीवन के लिए से क्या संबंध रहेगा? ये क्वेश्चन नंबर आपका 16 है। ठीक है भैया, हो गया। इसके बाद में ये यहाँ से क्वेश्चन नंबर 16 का हुआ है ये। फिराक गोरखपुरी तथा गोस्वामी तुलसीदास का काव्यगत परिचय, महादेवी वर्मा तथा तो धर्मवीर भारती का साहित्य परिचय देना है। कविता कोमल हृदय की चीज है, संक्षेपण की क्या